नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, इसका सप्ताह में एक बार सेवन करने से जीवन भर डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसके सामने 350 रोग घुटने टेक देते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में मनुष्य पे समय का अभाव है। अनियमित खान पान के चलते रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता दिनों दिन घट रही है। मगर हम यदि जरा भी अपने अनमोल शरीर के लिए ध्यान दें और नियमित जीवनचर्या से सिर्फ 15 मिनट का समय निकालकर इस प्रयोग को कर लें तो आपको कई बीमारियों से निजात मिल जाएगी। और जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन का सुख निरोगी काया में है। सुखी व्यक्ति जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी सदाचारिणी है। जीवन और रमण के बीच जूझते रोगियों को प्रतिदिन 4 बड़े गिलास भर करके ज्वारों का रस दिया जाता है। जीवन की आशा ही जिन रोगियों ने छोड़ दी हो, उन रोगियों को भी 3 दिन या उससे भी कम समय में चमत्कारिक लाभ होता देखा गया है। ज्वारे के रस से रोगी को जब इतना लाभ होता है, तब निरोग व्यक्ति ले तो कितना अधिक लाभ होगा। तो अगर आप अपने जीवन को निरोगी बनाए रखना चाहते हैं तो ये हमारा वॉइस ओवर ध्यान से सुनिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। जी हाँ, कैंसर में गेहूं के ज्वारे का उपयोग। गेहूं के दाने बोने पर जो एक ही पत्ता उग करके ऊपर आता है उसे ज्वारा कहा जाता है। नवरात्र इत्यादि उत्सवों में यह घर घर में छोटे छोटे मिट्टी के पात्रों में मिट्टी डाल करके बोया जाता है। ये गेहूं के ज्वारे का रस प्रकृति के गर्भ में छिपी औषधियों के अक्षय भंडार में से मानव को प्राप्त एक अनुपम भेंट है। शरीर यह रस इतना अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है कि विदेशी जीव वैज्ञानिकों ने इसे हरा लहू यानी कि ग्रीन ब्लड कह करके सम्मानित किया है। डॉक्टरों का मानना है कि ये एक विदेशी महिला ने गेहूं के कोमल ज्वारों के रस से अनेक असाध्य रोगों को मिटाने के सफल प्रयोग किए। तो ऐसा मानना है डॉक्टरों का कि ये बहुत सारे रोगों को खुद ब खुद ऐसे ही ख़त्म कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है आप सभी के लिए गेहूं के ज्वारे का। ज्वारों के रस द्वारा उपचार से 350 से अधिक रोग मिटाने के आश्चर्यजनक परिणाम देखने में आए हैं। जीव वनस्पति शास्त्र में यह प्रयोग बहुत मूल्यवान है। गेहूं के ज्वारों के रस में रोगों के उन्मूलन की एक विचित्र शक्ति विद्यमान है। शरीर के लिए यह एक शक्तिशाली टॉनिक है। इसमें प्राकृतिक रूप से कार्बोहाइड्रेट इत्यादि सभी विटामिन, क्षार एवं श्रेष्ठ प्रोटीन मुख्य लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। कैंसर, मूत्राशय की पथरी, हृदय रोग, लीवर, डायबिटीज़, पायरिया एवं दांत के अन्य रोग, पीलिया, लकवा, दमा, पेट दुखना, पाचन क्रिया की दुर्बलता, अपच, गैस, विटामिन ए, बी इत्यादि के अभाव में उत्पन्न रोग, जोड़ों में सूजन, गठिया, संधि शोथ, त्वचा संवेदनशीलता यानी कि स्किन एलर्जी संबंधी, 12 वर्ष पुराने केशों का श्वेत होकर के झड़ जाना, चोट लगे घाव तथा जली त्वचा संबंधी सभी रोग। हजारों रोगियों एवं निरोगियों ने भी अपनी दैनिक खुराकों में बिना किसी प्रकार के हेर फेर किए गेहूं के ज्वारों के रस से बहुत थोड़े समय में चमत्कारिक लाभ प्राप्त किए हैं। ये अपना अनुभव बताते हैं कि ज्वारों के रस से आँख, दांत और केशों को बहुत लाभ पहुंचता है। कब्जी मिट जाती है, अत्यधिक कार्य शक्ति आती है और थकान नहीं होती है। गेहूं के ज्वारे उगाने की विधि जान लीजिए। आप मिट्टी के नए खप्पर, कुंडे या सकोरे लें, उनमें खाद मिली मिट्टी मिला लें। रासायनिक खाद का उपयोग बिल्कुल ना करें। मिट्टी ढक जाए इतने गेहूं बोएं। पानी डाल करके कुंडों को छाया में रखें। सूर्य की धूप कुंडों को अधिक या सीधी न लग पाए, इसका ध्यान रखें। इसी प्रकार से दूसरे दिन दूसरा कुंडा या मिट्टी का खप्पर बोएं और प्रतिदिन एक बढ़ाते हुए 9वें दिन 9वां कुंडा बोएं। सभी कुंडों को प्रतिदिन पानी दें। 9वें दिन पहले कुंडे में उगे गेहूं काट करके उपयोग में लें। खाली हो चुके कुंडे में फिर से गेहूं उगा दें। इसी प्रकार से दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा करते करते चक्र चलाते जाएं। इस प्रक्रिया में भूल करके भी प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग कदापि न करें। प्रत्येक कुटुंब अपने लिए सदैव के उपयोगार्थ 20 इससे भी अधिक कुंडे रख सकता है। प्रतिदिन व्यक्ति के उपयोग के अनुसार 1, 2 या अधिक कुंडे में गेहूं बोते रहें। मध्याह्न के सूर्य की
सख्त धूप न लगे, परंतु प्रातः अथवा के ऐसे स्थान में कुंडों को रखा जाना चाहिए, यानी कि रोशनी जरूरी भी है, सूर्य की रोशनी जरूरी भी है और बहुत तेज रोशनी न लगे इसका ख्याल भी रखना है। सामान्यतया 8 से 10 दिन में गेहूं के ज्वारे 5 से 7 इंच तक ऊंचे हो जाएंगे। ऐसे ज्वारों में अधिक से अधिक गुण होते हैं। ज्यों ज्यों ज्वारे 7 इंच से अधिक बड़े होते जाएंगे त्यों त्यों उनके गुण कम होते जाएंगे। अतः उनका पूरा लाभ लेने के लिए 7 इंच तक बड़े होते ही उनका उपयोग कर लेना चाहिए। ज्वारों की मिट्टी के धरातल से कैंची द्वारा काट लें अथवा उन्हें समूल खींच करके उपयोग में ले सकते हैं। खाली हो चुके कुंडे में फिर से गेहूं बो दीजिए। इस प्रकार से प्रत्येक दिन गेहूं बोना चालू रखिए। ज्वारों का रस बनाने की अब विधि जान लीजिए। विधि है, जब समय अनुकूल हो तभी ज्वारे काटें, काटते ही तुरंत धो डालें, धोते ही उन्हें कूटें, कूटते ही उन्हें कपड़े से छान लें। इसी प्रकार से उसी ज्वारे को 3 बार कूट कूट करके रस निकालने से अधिकाधिक रस प्राप्त होगा। चटनी बनाने अथवा रस निकालने की मशीनों इत्यादि से भी रस निकाला जा सकता है। रस को निकालने के बाद विलंब किए बिना तुरंत ही उसे धीरे धीरे पिएं। किसी सशक्त अनिवार्य कारण के अतिरिक्त एक क्षण भी उसको पड़ा न रहने दें, कारण कि उसका गुण प्रति क्षण घटने लगता है और 3 घंटे में तो उसमें से पोषक तत्व ही नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल खाली पेट यह रस पीने से अधिक लाभ होता है। दिन में किसी भी समय ज्वारों का रस पिया जा सकता है, परंतु रस लेने के आधा घंटा पहले और लेने के आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। आरंभ में कईयों को यह रस पीने के बाद उबकाई आती है, उल्टी हो जाती है अथवा सर्दी हो जाती है, परंतु इससे घबराना नहीं चाहिए। शरीर में कितने ही विष एकत्रित हो चुके हैं, यह प्रतिक्रिया इसकी निशानी है। सर्दी, दस्त अथवा उल्टी होने से शरीर में एकत्रित हुए वे विष निकल जाएंगे। ज्वारों का रस निकालते समय मधु, अदरक, नागर बेल के पान खाने के पान भी आप डाल सकते हैं। इससे स्वाद और गुण का वर्धन होगा और उबकाई नहीं आएगी। विशेषतया यह बात ध्यान में रख लें कि ज्वारों के रस में नमक अथवा नींबू का रस तो कदापि न डालें। रस निकालने की सुविधा न हो तो ज्वारे चबा करके भी खाए जा सकते हैं। इससे दांत मसूड़े मजबूत होंगे। मुख से यदि दुर्गंध आती हो तो दिन में 3 बार थोड़े थोड़े ज्वारे चबाने से दूर हो जाती है। दिन में 2 या 3 बार ज्वारों का रस लीजिए। सस्ता और सर्वोत्तम ज्वारों का रस होता है। ज्वारों का रस दूध, दही और मांस से अनेक गुना अधिक गुणकारी है। दूध और कोई भी किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन भी जो नहीं दे पाता है उससे भी अधिक इस रस में मिलता है। इसके बावजूद दूध, दही और मांस से बहुत सस्ता भी है। घर में उगाने पर सदैव सुलभ है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस रस का उपयोग करके अपना खोया हुआ स्वास्थ्य फिर से प्राप्त कर सकता है। गरीबों के लिए यह ईश्वरीय आशीर्वाद है। नवजात शिशु से लेकर के घर के छोटे बड़े अबाल वृद्ध सभी ज्वारे के रस का सेवन कर सकते हैं। नवजात शिशु को प्रतिदिन 5 बूंद दी जा सकती है। ज्वारे के रस में लगभग समस्त क्षार और विटामिन उपलब्ध हैं। इसी कारण से शरीर में जो कुछ भी अभाव हो उसकी पूर्ति ज्वारे के रस द्वारा आश्चर्यजनक रूप से हो जाती है। इसके द्वारा प्रत्येक ऋतु में नियमित रूप से प्राणवायु, खनिज, विटामिन, क्षार और शरीर विज्ञान में बताए गए कोषों को जीवित रखने के लिए आवश्यक सभी तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। डॉक्टर की सहायता के बिना गेहूं के ज्वारों का प्रयोग आरंभ करो और खोखले हो चुके शरीर को मात्र 3 सप्ताह में ही ताज़ा, स्फूर्तिशील एवं तरावटदार बना दो। ज्वारों के रस के सेवन के प्रयोग किए गए हैं। कैंसर जैसे असाध्य रोग मिटे हैं। इससे शरीर ताम्र वर्णी और पुष्ट होते पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी और लाभकारी प्रयोग है। इसके सहारे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और यही हमारी कामना और इच्छा होती है। तो ये प्रयोग करते रहें और लाभ लेते रहें। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।